नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपको याद होगा, हमने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था। उसके आधार भी बताए थे। इनपुट्स जो भी आए वो हमने आपको बताया और तर्कसंगत प्रमाणों के जरिए बताया कि मुख्यमंत्री यही होंगे। लगभग अब स्थिति स्पष्ट होने जा रही है और हो चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह एक बार फिर सीएम बनेंगे। ये अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 90% से अधिक इस बात की संभावना है कि शिवराज के अतिरिक्त अब कोई विचार हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं। तीनों बातें हमने आपको कह दी। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए बालकनाथ को लेकर के ढेर सारी बातें कही गई और यहां तक कि यह कहा गया कि राजस्थान के जनता की चाहत है, लेकिन कुछ चाहत पर सरकार या संगठन, और आप कह सकते हैं कि संगठन यूं ही फैसला नहीं ले लेते। बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं बनेंगे, यह भी अब स्पष्ट हो गया है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हमने आपको बता पहले दिया था कि बालकनाथ मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे, लेकिन वो नहीं बनेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया, उसको जरा देखिए। पोस्ट में उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे अनुभव लेना है, लेकिन राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के प्रति पूरी तरीके से मैं समर्पित रहूंगा। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बालकनाथ को अभी और अनुभव लेना है, तो उनकी भूमिका क्या दिल्ली में होगी या राजस्थान में, ये आप स्पष्ट जान लीजिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो बिल्कुल काम इस समय नहीं करने वाले। उन्हें राजस्थान में जाकर के भावी मुख्यमंत्री, जो भी वहां मुख्यमंत्री होगा, उसके नेतृत्व में काम करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिला है, इसीलिए उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, क्योंकि वो सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं और जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं, उन सब को कह दिया है कि वे अपने अपने राज्यों और अपने चुनाव क्षेत्र, जहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, वहां पर समय दें और वहां पर जाएं। यही नहीं, 30 दिन के अंदर सबको नोटिस दे दिया गया है कि उनके सांसद के लिए अलॉट घर खाली करा लिए जाएंगे। तो मतलब साफ है कि बालकनाथ को अब राजस्थान को ही अपनी कर्मभूमि बनाना पड़ेगा, कर्मस्थली बनाना पड़ेगा। इतना तय है कि बालकनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अब आप सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि फिर मुख्यमंत्री होगा कौन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा आपसे कुछ ही देर में यह पता चल जाएगा, क्योंकि आज वहां विधायक दल की बैठक है। लेकिन पेच राजस्थान में फंसा तो नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए या जो कुछ भी देखने में आ रहा है कि वहां पेच फंसा हुआ है। पेच तो नहीं फंसा है, क्योंकि जो कुछ भी पेच फंसा था वो 2 दिन में स्पष्ट हो गया। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसके भी हमने आपको कारण बताए। हो सकता है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, हो सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंततः ये काल है, ये उनका समय है, और इस समय पर जिस प्रचंड बहुमत के आधार पर वो राज्यों का भी चुनाव जिता पाए हैं, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है। ये और बात है कि पूरे संगठन ने मेहनत से काम किया और हर एक राज्य इकाई के बड़े नेता ने बहुत मेहनत की है, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी उसी में से एक हैं। लेकिन जिस तरीके से 72 से अधिक विधायकों का सिंधिया के घर आना और उनसे मिलना, इस बात को बहुत पॉजिटिव तरीके से आलाकमान ने नहीं लिया पूरे घटनाक्रम को। लेकिन इस पे जब वसुंधरा राजे ने पूरी सफाई दी, स्पष्टीकरण दिया, तो बात बन गई। लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगी ही, ये फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये हमारा मत है। बहरहाल मुख्यमंत्री वो बनेंगी या नहीं बनेगी, अशोक गहलोत हार करके भी एक खेला कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने एक बयान दे दिया और बयान के मायने समझिए। उन्होंने ये कहा
कि 6 दिन हो गए चुनाव के माफ करिएगा मतगणना के, और भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान में अपना नेता तय नहीं कर पाई। सवाल बड़ा है, आखिर में अशोक गहलोत को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, फिर वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? हालांकि वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस नहीं हारती या मेरा नेतृत्व नहीं हारता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक मुद्दे को उठा दिया गया उसका एक असर पड़ा, लोगों को भड़काया गया, बरगलाया गया। कांग्रेस के नेता अक्सर जो बोला करते हैं उन्होंने वो बोला, लेकिन एक बड़ी बात कह गए वो कि 6 दिन हो गए अभी तक नेता नहीं चुन पाए, और अगर ये स्थिति कांग्रेस में होती तो ये कहा जाता कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। और आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के गहलोत अक्सर खेला करते रहे पिछले 4 महीनों के दौरान। एक बार तो उन्होंने ये कह दिया था, वो वसुंधरा राजे को अपना मुंहबोली बहन कहते हैं, कि मेरे कारण बहन वसुंधरा को परेशान न किया जाए। ये सब राजनीति का उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है, एक बड़ा अच्छा जरिया है कि इसके जरिए वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक उनसे 4 कदम आगे रहते हैं, और वसुंधरा राजे स्वयं में जानती हैं कि उनका भाई कहां तक दिल से बात कर रहा है और कहां राजनीतिक बयान दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत वहां पर जो स्थिति मीडिया के जरिए दिख पा रही है उसको वो कैश करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दिखे कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इकाई में एका नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी ताजपोशी बहुत ही शानदार तरीके से होने जा रही है, और किसी भी तरह की कोई ऐसी बात सामने नहीं आने वाली जिसकी अपेक्षा विपक्ष कर रहा है, अर्थात कांग्रेस। अब तो कांग्रेस विपक्ष ही माना जाएगा, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो फिलहाल गहलोत साहब हैं, लेकिन कुछ दिन बाद और लगभग 2 दिन बाद वो एक विपक्षी नेता ही होंगे। तो राजस्थान की स्थिति यह है, अशोक गहलोत पूरा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर एक सकारात्मक तरीके से और बहुत ही तीव्रगामी तरीके से आगे बढ़ने वाली संगठन न होती तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव न हारते। लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि इतिहास भी रहा है कि वहां पर कोई भी सरकारें लगातार 2 टर्म नहीं रह पाई हैं, रिटेन नहीं कर पाई हैं सरकार के रूप में। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आई है, और 2024 में जो लक्ष्य है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन 4 महीनों में कम से कम इन 3 स्टेट्स में उन्हें बहुत कुछ ऐसा दिखाना है कि राज्य स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और मध्य प्रदेश में तो किसी भी कीमत पर कोई ऐसा बदलाव तो होना ही नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक ऐसा करिश्मा कर चुके हैं जिसकी नज़ीर पूरे देश में दी जा सकती है। हालांकि एक बात जिस पर हमने कल आपसे बात की थी कि शिवराज सिंह चौहान को अगर बार बार हमने अगर शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर उन्हें वहां से हटाया गया और केंद्र में लाया गया तो उन्हें कृषि मंत्री ही बनाया जाएगा, लेकिन ये सब अटकलबाजी है। पीके न्यूज़ अभी भी अपने मत पर कायम है कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बस अब से कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चुनाव हो जाएगा। कहा यही जा रहा है कि अब रमन सिंह इस रेस से बाहर हो गए हैं। हालांकि रमन सिंह को भी यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं होंगे मुख्यमंत्री तो फिर उनको भी केंद्र में या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के तो बहुत कोई ऐसी कौतूहल मचाने वाली खबर नहीं है, लेकिन हाँ, राजस्थान में सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की जा सकी है। ऑब्जर्वर नियुक्त हैं और ऑब्जर्वर में वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ऑब्जर्वेशन में रखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के चुनाव के पूरे घटनाक्रम पर, लेकिन अशोक गहलोत हैं कि मान नहीं रहे हैं और जाते जाते भी उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। एक बड़ा बयान दिया और राजनीति में ये चलता भी है, और वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। अपने बहन
कि नाराजगी को वो पटल पर लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इकाई राजस्थान इकाई में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ये बताना चाहते हैं, लेकिन वो बताने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें अभी अपनी स्थिति को सुधारना है, क्योंकि सचिन पायलट अभी पहले राउंड में उनके मुखालफत करते नजर आए हैं चुनाव के बाद, मतगणना के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद। अब जो दूसरा दौर चलेगा, अशोक गहलोत को अपने आप को राजस्थान के राजनीति का एकमात्र हस्ताक्षर बनाए रखने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमारी खबर पर अपनी राय दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।